तो अब बारी है आपको पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट पर हुए पिछले चुनाव की जानकारी देने की, जिससे आप भी इस सीट के सियासी सच को समझ पाएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर करीब 59% मतदान हुआ और इस सीट से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर संग्राम सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के कन्हैया लाल निषाद को चुनाव में शिकस्त दी थी। और अब आपको आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां का चुनावी इतिहास समझ में आएगा और समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ कैसे है। 2007 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से बसपा के सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के बलराम यादव को चुनाव में हराया था। 2012 में इस सीट पर सपा ने वापसी की और डॉक्टर संग्राम यादव चुनाव जीते। 2017 में भी सपा के डॉक्टर संग्राम यादव का इस सीट पर जलवा बरकरार रहा। उन्होंने भाजपा के कन्हैया लाल निषाद को करीबी मुकाबले में मात दे दी। तो चुनावी इतिहास आपने देख लिया। पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की अतरौलिया सीट के उन बड़े और असुखदार सियासी चेहरों से आपका परिचय करवाते हैं जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फेहरिस्त में पहला नाम है डॉक्टर संग्राम यादव का, जो लगातार 2 बार इस सीट से विधायक बने। दूसरा बड़ा चेहरा भाजपा के कन्हैया लाल निषाद का है, जो 2017 में रनर अप रहे थे। वहीं तीसरा बड़ा चेहरा बसपा के सरोज पांडे का है, जो अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और चौथा बड़ा भाजपा का चेहरा है जितेंद्र सिंह गुड्डू का, जो भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं और अब एक एक करके सभी सियासी चेहरों से आपका परिचय कराते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो पहला नाम समाजवादी पार्टी के डॉक्टर संग्राम यादव का है, जो 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2017 में सपा के डॉक्टर संग्राम यादव चुनाव जीते और मौजूदा विधायक हैं। 2012 में भी सपा के डॉक्टर संग्राम यादव ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच डॉक्टर संग्राम यादव की मजबूत पैठ है और इसी की बदौलत ये अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब दूसरे बड़े चेहरे से आपको परिचित कराते हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे जो हैं वो हैं भाजपा के कन्हैया लाल निषाद। कन्हैया लाल निषाद 2017 चुनाव में भाजपा से रनर अप रहे। निषाद समाज में कन्हैया लाल निषाद की मजबूत पैठ है, जिनकी तादाद इस पर काफी ज्यादा है। 2017 में करीब 2000 वोटर से कन्हैया लाल निषाद हारे थे, जो बेहद कम अंतर की हार थी। और ऐसे में एक बार फिर कन्हैया लाल निषाद 22 के रण में अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं वक्त है आपको पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे से रूबरू कराने की, जो बसपा से हैं और ये हैं सरोज पांडे। सरोज पांडे का नाम इलाके के बड़े बसपा नेताओं में शुमार होता है। दलित और ब्राह्मण वोटर्स के बीच सरोज पांडे की मजबूत पकड़ है। पार्टी ने अतरौलिया विधानसभा सीट पर बसपा का चुनाव प्रभारी बना चुकी है। और पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे की जानकारी आपको देते हैं। ये चेहरा भी भाजपा से है और 22 के रण में मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है और ये है जितेंद्र सिंह गुड्डू। जितेंद्र सिंह गुड्डू इलाके में भाजपा का बड़ा चेहरा है। युवाओं के बीच जितेंद्र सिंह गुड्डू की मजबूत पैठ है। ओबीसी और क्षत्रिय वोटर के बीच ये मजबूत पैठ रखते हैं, जिनकी तादाद इस सीट पर काफी ज्यादा है। तो सीधे रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, आजमगढ़ सीट के तमाम चेहरे सामने हैं, क्या लगता है इस बार किस चेहरे में कितनी ताकत नजर आ रही है? देखिए, आजमगढ़ का जो चुनाव है, या आजमगढ़ के अतरौलिया हो या दूसरे अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ वो पूरी तरह से जातिवाद पर चुनाव लड़ा जाता रहा है। वहाँ हमेशा जातिवाद हावी रहा है। और एक बात, अतरौलिया है नहीं, पूरे आजमगढ़ के जो 10 विधानसभा क्षेत्रों का पिछले चुनाव का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, उसमें 6 पर समाजवादी पार्टी और 4 पर दूसरे दलों का अपना जीत हासिल रहा है। 2017 के चुनाव की बात मैं करूं तो आजमगढ़ विधानसभा हमेशा से जातिवाद के मुद्दे पर, वहाँ विकास की बात ही नहीं की जाती, वहाँ जातिवाद सबसे प्रमुखता पर रहा है। पिछली बार के चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा का प्रत्याशी नज़दीक था, वो लहर थी, वो मोदी की एक लहर थी, उसमें वो नज़दीक पहुंच गए। और उनके बीच में वहाँ 3 जो दल हैं, 3 जातियां हैं, जो दलित हैं, मुस्लिम हैं और वो यादव हैं, इन तीनों का गठजोड़ बहुत तगड़ा रूप से उस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाता रहा है, वही जीत हासिल करते रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर संग्राम सिंह के साथ मैं एक बात और जानकारी दे दूं। अब आपको पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में बताते हैं जो हमेशा चुनाव में अहम किरदार निभाते आए और इन्हीं मुद्दों के दावों के वादों के दम पर चुनाव में
हार जीत होती है। तो आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट पर पहला बड़ा मुद्दा है विकास, जिसे लेकर कोई खास काम नहीं हुआ, इसे लेकर लोगों के बीच नाराजगी है। दूसरा बड़ा मुद्दा पिछड़ापन है, लोग पलायन कर रहे हैं, इलाका पिछड़ा हुआ है। तीसरा बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जिनके आतंक से किसान खासतौर पर बहुत परेशान हैं। और आजमगढ़ के अतरौलिया से सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव का दावा है कि उनकी विकास की कोशिश अगले सरकार के दौर में परवान चढ़ी थी, लेकिन योगी सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। वहीं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह का दावा है कि योगी सरकार ने शानदार काम किया। तो अस्पताल भी हमने बनवाने का काम किया था। हमने बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज समधी के अंदर बनवाया, जहाँ आज गांव गरीब किसान की बेटियां शिक्षा ले रही हैं। मकरहा में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया था, ग्राम सभा के अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी सरकार के आखिरी दिनों में वो बन के तैयार हो पाया था, संचालन नहीं हो पाया था। हमने बार बार सरकार से अनुरोध किया कि इसको सरकारी सेक्टर में ही रखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्राइवेट के हाथों बेच देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा, और 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारे मैनिफेस्टो में जो था, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो था, उस घोषणा पत्र के आधार पे 4.5 वर्षों में विकास के कार्य हुए।